आदम और हव्वा की रचना। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नासिका में जीवन की सांस फूंकी। आदम एक जीवित प्राणी बन गया और उसे ईडन के बाग में रखा गया, जो हर चीज से भरा हुआ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। ईश्वर ने आदम को बाग की देखभाल करने का आदेश दिया और उसे किसी भी पेड़ से फल खाने की अनुमति दी, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल के। ईश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने आदम की एक पसली से हव्वा को बनाया ताकि वह उसकी साथी हो सके। ईडन में जीवन। आदम और हव्वा ईडन में प्रकृति और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे। वे दोनों नग्न थे और उन्हें कोई शर्म नहीं थी। उन्हें किसी भी पेड़ से फल खाने की स्वतंत्रता थी, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल के, जैसा कि ईश्वर ने आदेश दिया था। प्रलोभन। एक दिन एक सांप, जो ईश्वर ने बनाए अन्य सभी जानवरों से अधिक चतुर था, हव्वा के पास आया। सांप ने ईश्वर के आदेश पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि उस फल को खाने से उनकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वे ईश्वर के समान हो जाएंगे, भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हव्वा ने देखा कि फल खाने योग्य और आंखों को लुभाने वाला था, और उसने उस ज्ञान की इच्छा की जो वह दे सकता था। उसने फल खाया और आदम को भी दिया, जिसने भी खाया। परिणाम। फल खाने के तुरंत बाद आदम और हव्वा की आंखें खुल गईं और उन्हें महसूस हुआ कि वे नग्न थे। उन्होंने अंजीर के पत्तों को सिलकर अपने लिए कपड़े बनाए। जब उन्होंने बाग में ईश्वर की आहट सुनी तो वे पेड़ों के बीच छिप गए। ईश्वर ने आदम को पुकारा, जिसने स्वीकार किया कि वे नग्न और भयभीत थे, इसलिए छिपे थे। ईश्वर ने पूछा कि क्या उन्होंने निषिद्ध पेड़ का फल खाया है, तो आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने सांप को दोषी ठहराया। दंड। ईश्वर ने तीनों को दंड सुनाया। सांप को आजीवन पेट के बल रेंगने और धूल खाने का श्राप मिला। सांप और महिला के बीच और उनके वंश के बीच वैर रखा गया। हव्वा को प्रसव में अधिक पीड़ा और अपने पति की इच्छा का सामना करना पड़ा, जो उस पर शासन करेगा। आदम को कड़ी मेहनत भरे जीवन का श्राप मिला। उसकी वजह से जमीन को श्रापित किया गया और वह उससे भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा, जब तक कि वह मृत्यु पर धूल में वापस नहीं लौट जाएगा। ईडन से निष्कासन। ईश्वर ने आदम और हव्वा के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहना दिया। उन्हें अपने पापी अवस्था में अनंत काल तक जीवित रहने से रोकने के लिए ईश्वर ने उन्हें ईडन के बाग से निष्कासित कर दिया। उसने जीवन के पेड़ की ओर जाने वाले मार्ग की रक्षा के लिए करूब और हर दिशा में घूमती हुई जलती हुई तलवार रखी। बाइबल में आदम और हव्वा की कहानी मानव अनुभव में पाप के प्रवेश को समझाती है, जिसमें प्रलोभन, अवज्ञा और कार्यों के परिणाम के विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उनके पतन के बावजूद यह कथा बाइबल में मुक्ति की कहानी के लिए आधार तैयार